आई होप आप हमारे शोरूम पर दोबारा जरूर आएंगे। प्लीज। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर जी, थैंक यू तेज सर जी। आज आपने सबके सामने मुझे अपनी बीवी का दर्जा दिया। दिल से शुक्रिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? अपने दिमाग में ना कोई गलत फहमी मत रखना। मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा सिर्फ अपनी फैमिली की इज्जत और रेपुटेशन बचाने के लिए कहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी फैमिली का कहीं भी तुम्हारी वजह से नाम खराब हो। तो तुम यहाँ मेरे साथ आई थी इसलिए मैंने बोला। अगर तुम अकेली आई होती ना तो कोई तुमसे कैसे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के सामने कैसे बिहेव करता हूं ना, उसको मेरी सच्चाई मत समझ बैठना। सच्चाई तो यह है कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई है जिसकी जिंदगी किचन से शुरू और किचन पे खत्म होती है, जिसे ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना लोगों से बात करने का ढंग है, ना कहीं बाहर बिहेव करने का पता है। तुम्हारी वजह से तेज ढिल्लों का नाम पूरे शहर में मजाक बन के रह गया है। और ये बड़ी थैंक यू बोलने वाली। सही है सर जी, बिल्कुल सही है। माफ कीजिएगा, मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। मैं भी कहा नीम चढ़े करेरे पर शहद की उम्मीद कर बैठी थी। तकलीफ सिर्फ आपको हो रही है क्या? तकलीफ मुझे भी हो रही है। कोई मेरी मर्जी से नहीं हुई थी शादी, लेकिन हाँ, आप में और मुझ में फर्क सिर्फ इतना है ना कि भगवान को साक्षी मानकर जो फेरे लिए थे ना, उसे मैं अपना धर्म समझकर पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश कर रही हूँ। माना कि मैं गरीब घर से हूँ, मगर आपके परिवार के रंग में ढलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हम गरीब लोग ना दिल के बहुत अमीर होते हैं। ये लालची। एक और बार अगर तुमने मुझे तीखा लालची खाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? छोड़िए, वरना यहाँ लोगों को गलतफहमी हो जाएगी कि इस नकली मियाँ बीवी में बहुत प्यार है। छोड़िए सर जी, दर्द हो रहा, छोड़िए। सीट बेल्ट पहनना आता नहीं है, बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो। मैडम जी, आपने तो मुझे मेरे किए की सजा दे दी, पर उस दालचीनी का क्या? उसे तो आपने सजा देने की बजाय वो 9 लाख हार दे दिया। दिमाग लगाने का काम तेरा नहीं है, जितना तुझसे कहा जाए उतना किया कर। इतनी सारी शॉपिंग कराने की क्या जरूरत है? गरीब लड़की, आदत नहीं है उसे, दम घुटेगा उसका। एनीवे, बेटा एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखना, माता रानी को जो हार चढ़ाते हैं वो टूट गया है मुझसे। अब बिना हार के तो माता की चौकी हो नहीं पाएगी। आज तक हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं है बेटा। लोग बातें करेंगे, अनर्थ हो जाएगा। नहीं समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किसके कदम पड़े हैं इस घर में कि
अपशगुन के बाद अपशगुन हो रहे हैं। बेटा मैं सच बताऊं तुझे, मुझे बहुत डर लगने लगा है। जब से तू कनाडा से वापस आया ना, पता नहीं कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। एक के बाद एक अनर्थ होते जा रहे हैं बेटा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। अगर माता की चौकी नहीं होगी तो लोग कहेंगे कि इसकी वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि नए कदम तो इसी के पड़े ना बेटा। तो अब शगुन मैडम जी, माता की चौकी आज होकर रहेगी। मैं इस घर में कोई अपशगुन नहीं आने दूंगी मैडम जी। कैसे होगी माता की चौकी? टूटा हुआ हार पहनाऊंगी मैं माता जी को? मैडम जी, मैं ये हार ठीक कर सकती हूँ। एक मिनट देंगे? गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चुटकी च पेश है बिरयानी रसमलाई वे। सब महक महकदा जावे, दिल बहक बहकदा जावे, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, ये तो पुराने वाले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए मैडम जी, ये हार को देखकर कोई बोल ही नहीं सकता कि ये हार कभी टूटा था। पूजा के बाद ना हम किसी सुनार के पास जाकर इसे अच्छे से बनवा लेंगे। तब तक मैं इसे धूप में सुखा कर आती हूँ। रंग भी सूख जाएगा और पूजा तक तैयार भी हो जाएगा। मैडम जी सीधी दिखती है पर अकल की कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे इस दालचीनी को हराना आसान नहीं होगा मैडम जी। ये जितनी चाहे अकल लगा ले, राज रानी ढिल्लो को ये नहीं हरा सकती। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि खुद तेज अपने हाथों से इस नौकरानी को धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। ले आए? जो सामान तुझे बताया था वो सब इसमें है ना? हाँ जी मैम। ले तेरे पास है, निकल जल्दी यहाँ से। अब मुझसे हाइड होकर काम करने लग गए हो आप? क्या है इसमें? जल्दी बताओ, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा आप मुझे आउटसाइडर समझ रहे हो। वक्त आने पे सब पता चल जाएगा तुझे। इतना समझ ले कि इसमें कुछ ऐसा है कि जो हमें पटियाले की रानी से भी 2 कदम आगे कर देगा। लेकिन होगा कैसे? तेज तेज कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं मैडम जी। और तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? मैं नहीं चाहती कि मेहमानों को तेरा इंतजार करना पड़े। नौलख हार कहाँ है? वो उधर। मैं हो ही रही थी मैडम जी तैयार। जल्दी करेगी? जी। मेहमान आज ही आ रहे हैं। सुन, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। आदत नहीं है ना इतनी महंगी चीजें छूने की। सीधे खड़े रहे। भारी है। पता है, आदत डाल ले। मैडम जी इसको कैसे पहनते हैं?
नौलखा हार भी कमाल की चीज है, गरीब से गरीब इंसान को अमीर दिखाता है। आज पहली बार तो नौकरानी नहीं लग रही है, लिल्लो परिवार की बहू लग रही है। चल तूने मुझे मिर्च खिलवाकर मेरा स्वाद बिगाड़ा है ना। अब देख कैसे मैं तेरी जिंदगी को बेस्वाद करती हूँ दालचीनी। अब इस हार की वजह से देखना कैसे तेरी थू थू होगी और राजरानी मैडम खुश। लड़की की हिम्मत कैसे हुई अपने कपड़े मेरे बेड पर रखने की। मॉम आप भी ना कितना ध्यान रखते हो मेरा। ऑलरेडी कपड़े निकाल के रख दिए आपने। आज पटियाला की रानी को कुछ ज्यादा ही लव नहीं आ रहा है दालचीनी के ऊपर। कौन सी नई बात है, इसमें भी इसकी कोई चाल ही होनी है। लेकिन इसे क्या पता कि आज इसकी हर चाल विम्मी नाकाम करने वाली है। भाई तेज कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। आता ही होगा। मुहूर्त का समय हो गया है, जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं। हाँ जी, हाँ आई। कितनी सोनी कुड़ी है, मानना पड़ेगा राजरानी, तेज के लिए इतनी सुंदर बहू खोजी है तूने। ये लो, तेज भी आ गया है। राजरानी ने ये पुश्तैनी हार कितना संभाल कर रखा है। इस मोम से बने हार को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि यह हार नकली है। बिल्कुल सही कहा आपने। ढिल्लो परिवार में चीजों को सजो कर रखने की रीत है। मुझसे पहले बीजी ने यह हार माता रानी के श्रृंगार के लिए रखा था।
जब ये हार दिए की लौ से पिघलेगा तो मेरा बेटा तेज तुझे इस घर से धक्के मार के निकालेगा। और आज इस पुश्तैनी हार से हमारी नई बहू माता जी का श्रृंगार करेगी। आज अपनी नई बहू को मैं पूरे परिवार की बागडोर संभालने का दायित्व देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये इस हार की गरिमा और इस परिवार की जिम्मेदारी बहुत खूबसूरती से निभाएंगे। तुम जैसी सास तो नसीब वालों को मिलती है राजरानी। पक्का ही कोई बड़ी चाल चली है। दालचीनी पुत्र, अब जल्दी से दिया जला और पूजा के बाद उन्हें अपने हाथों से ये हार माता रानी को पहनाना है। ये बच्चियों को किसने बुलाया? दालचीनी। वो दादी, माता रानी की पूजा में ना 9 देवियों को खाना खिलाया जाए ना तो बड़ा शुभ माना जाता है। इन्हें यहाँ बुलाकर बेटा तुमने इस खास दिन को और भी खास बना दिया है। आरती के बाद आप सबको छोले पूरी मिलेगी। हाँ, हम बोर हो रहे दीदी। अब बस आरती तक रुक जाइए। सारे मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल लेंगे। अभी नहीं समर, आरती के बाद खेल लेना, ठीक है? प्लीज भाभी। अच्छा ठीक है, जाइए। चल जल्दी से दिया जला, फिर तूने पूजा करने के बाद माता रानी को अपने हाथों से हार भी पहनाना है। मैं 10 तक गिनूंगा, सारे छुप जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। असली खेल शुरू हुआ। हे माता रानी, मेरा मन ना बहुत घबरा रहा है। मुझे मैडम जी के ऐसे बदले रवैये से बहुत डर लग रहा है। कह रहा है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। आज इस घर की इज्जत ना आपके हाथ में, बस सब संभाल लेना माता रानी। पुत्र, अब अपने हाथों से माता रानी को हार पहना दो। जी। ये क्या अनर्थ है? माता रानी को नकली हार पहनाया जा रहा है। ये हीरो का हार नहीं, ये तो मोम का हार है। देखो कैसे दिए की लौ से पिघल रहा है। ये क्या है राजरानी? माता रानी को मोम का हार क्यों पहनाया जा रहा है? मोम का हार? ये कैसे हो सकता है? ये परंपरा सालों से ढिल्लो परिवार में चल रही है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। दालचीनी बेटा, ये हार तो मैंने आपको दिया था ना,
जी मैडम जी, मैंने सही से यहीं रखा था। बहू भी तो गरीब घर की है ना। अब इतना महंगा हार देखकर नीयत खराब हो गई होगी ना बहू की। वो जसप्रीत याद है ना, उसके घर भी गरीब घर से ही बहू आई थी और सारा सोना लेकर चली गई। बस कीजिए आप लोग। हर गरीब घर के लोग चोर नहीं होते हैं। तो फिर असली हार कहाँ है? मेरी बहू पर इल्जाम लगाने से पहले पूरी बात सुन लो। किसी भी इंसान को बिना सबूत के आरोप नहीं लगाया जा सकता है। दालचीनी बेटा, मैं आप इन सबको सच बता ही देती हूँ। यह हार एक्चुअली मुझसे टूट गया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि पूजा में कोई विघ्न बाधा आए, तो मैंने यह हार बनवाने के लिए दालचीनी को दे दिया था। जी मैडम जी, आपने दिया था पर मैंने सही से रख दिया था। मैं कह रही हूँ ना। लो जी, हार ठीक कराने के बहाने हार ही बदल दिया। लोगों के घरों में तो बाहर वाले चोरी करते हैं, यहाँ तो घर में ही चोरनी बैठी है। जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप ढिल्लो परिवार के बारे में बात कर रही हैं आप। छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है आप लोगों को? लेकिन ये छोटी बात भी तो नहीं है तेज। पर विम्मी चाची, जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता ना, हम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरे पास है एक सबूत, जिससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सबूत है तेरे पास? क्या करने वाली है तू? अभी बताती हूँ परम भाई साहब। अरे ये तो हिडन कैमरा है, इससे सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। दीपक जी मम्मी। अपना लैपटॉप लाना जरा। मुझे पता था कि आज हमारा पुश्तैनी हार माता रानी को पहनाया जाएगा। इस हार को देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, इसीलिए मैंने घर में आज सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे। इसकी फुटेज चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इसके आगे की फुटेज में सब पता चल जाएगा कि ये हार किसने चोरी किया है। ये बार बार फुटेज वहीं से क्यों शुरू हो रही है? ये क्लिप इससे आगे प्ले हो ही नहीं रही है। इसके आगे की फुटेज सब रिकॉर्ड हुई थी, पता नहीं चल क्यों नहीं रही है। क्योंकि मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलती, रग रग से वाकिफ हूँ इस बिम्मी के। मैंने देख लिया था कि इसने कैमरा लगवाया है। देखो बेटा, गलती इंसान से ही होती है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, एक गरीब घर की लड़की जब इतनी आसानी से इतने बड़े घर में आ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि इतनी सारी दौलत देखकर थोड़ा तो मन में लालच आता ही है ना। इंसान ही करते हैं बेटा ये। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ बेटा कि अगर तुमसे ये गलती हुई है तो हमें बता दो और माता रानी से तुम माफी मांग लो। माता रानी तुम्हें माफ कर देंगी बेटा, बस सच बता दो सबके सामने। मैडम जी, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया है। आपने जो हार दिया था, मैंने वही हार को ठीक कर कर बिल्कुल वहीं रख दिया था। इसके आगे और इसके पीछे
मुझे कुछ नहीं पता। मॉम, बिना सबूत के कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मुझे लगता है आपको इसके कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये हमारे परिवार का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे सब। आपको बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप किस किस को चुप कराएंगे? अगर तलाशी से तसल्ली होती है लोगों की तो कर लेने दीजिए ना। मुझे नहीं लगता कि दालचीनी को कोई भी एतराज होगा, है ना बेटा? मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। आइए। माता रानी, अब मेरी किस्मत तेरे हवाले कर रही हूँ। मुझे कहीं और छुपना होगा। विमी, तू उस तरफ दे। दिव्या, उधर दे। नीली, फर्नीचर हटा, मैं कपड़ों में देखती हूँ। नीली ने तो कहा था कि हार यहीं कहीं रखा है, फिर हार गया कहाँ? भाभी जी, हाँ, सब जगह देख लिया मैंने, हार कहीं पर भी नहीं है। और मैंने सारी अलमारियां और फर्नीचर के नीचे तक देखा है, हार तो है नहीं यहाँ पे। हार अगर यहाँ नहीं है तो गया कहाँ? छोटी मैडम जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? नीली, तुम रसोई में काम करती हो ना? तुम्हारे हाथों में खाने का रंग तो बहुत देखा है। हाथ दिखा। फिर ये सुनहरा रंग कहाँ से आया? और कमाल की बात बताऊं, यही सुनहरा रंग ना मैंने माता रानी के हार पर लगाया था। छोटी मैडम जी, ये आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मुझे नहीं पता ये रंग कहाँ से आया। वैसे मेरी तलाशी तो हो गई ना मैडम जी, पर यहाँ भी हार नहीं मिला, तो क्यों ना अब तलाशी नीली की जाए? पाल तो दालचीनी की बिल्कुल ठीक है भाई, उसके हाथों में सुनहरी रंग भी लगा है, तो फिर नीली की तलाशी लेने में हर्जी क्या है? ये मेरे कमरे की तलाशी क्यों लेना चाहती है? कहीं इसने हार मेरे कमरे में तो नहीं रख दिया? ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
ये लड़की 17 साल से हमारे घर में काम कर रही है और आज तक एक चीज टस से मस नहीं हुई। अगर हम इसके कमरे की तलाशी लेंगे उसका मतलब हम इसकी वफादारी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं मैडम जी, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ। लेकिन मैडम जी मैं बस इतना कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नीली हमारे लिए एक हमेशा वफादार एम्प्लॉय रही है और वो हमारे घर की नौकरानी नहीं, हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। इसलिए नीली हमारे साथ ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती है। मैडम जी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि माता रानी का हार गायब हुआ है और माता रानी के हार की वजह से आज इस घर के बेटे के कमरे की तलाशी हुई है। तो नीली के कमरे की तलाशी ली जाएगी तो इसमें क्या बुराई है? दालचीनी पुत्र बिल्कुल सही कह रही। अगर एक बार नीली के रूम की तलाशी ले लेंगे तो उसमें हर्जी क्या है। चलिए सब लोग एक बार वहां भी देख लेते हैं। चलो बेटा, चलिए चलिए। मिला कुछ नहीं मिला फिर जी। उधर भी कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था 17 साल से ये बच्ची हमारे घर काम कर रही है। इस पर इस तरह से शक करना बहुत गलत है दादी। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता ये हाथ यहाँ कैसे आया। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का विश्वास। ये हार तुम्हारे कमरे में मिला है, तो हार खुद चलकर तुम्हारे कमरे में तो नहीं आया होगा ना? और ऊपर से तुम्हारे हाथ में ये सुनहरा रंग। नीली सच सबके सामने आ चुका है। बताओ नीली, क्यों चुराया था ये हार तुमने? मैडम जी, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर क्या है ये सब नीली? हम सभी लोग तुम पे कितना भरोसा करते हैं। अब बोल, अब मुंह में दही जमा के बैठी है। अगर तुझे नहीं पता तो तेरे कमरे में कैसे पहुंचा ये? बोलो नीली, क्या कर रहा है ये हार तुम्हारे कमरे में? सच बताओ नीली। ऐसे नहीं बोलेगी। ये हार तेरे कमरे में क्या कर रहा है? ये ऐसे सच नहीं बोलेगी।
इसको पुलिस के हवाले करो। 2 डंडे पड़ेंगे ना, अपने आप इसके मुंह से सब सच निकलेगा। पुलिस की तरफ से तो ये पक्का मेरा नाम ले लेंगे। दिव्या, ऐसे घर के मामले में पुलिस को क्यों इन्वॉल्व करना है? पहले हम लोग तो क्लियर हो जाए ना कि मामला है क्या। मॉम इज राइट। इतना भरोसा किया मैंने तेरे ऊपर और आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इसी बात का तो दुख है मैडम जी कि इसने हमारे परिवार के भरोसे का फायदा उठाया है। मैंने खुद देखा है मैडम जी कि यहाँ पर दार जी, पापा जी, आप सब यहाँ पर काम करने वालों से कितना प्यार करते हैं, कितने प्यार से रखते हैं, और तुमने उनके बड़प्पन का ये फायदा उठाया, उन्हें धोखा देकर। जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी रोजी रोटी मिलती है, उन्हीं के घर में चोरी कर रही हो तुम। आज तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। मैं करूंगी फोन। पुलिस से पहले मैं तुझे सजा दूंगी। मिल गई असली चोर, हमारी वफादार नीली, जो सालों से हमारे घर में काम कर रही है। इन लोगों के लिए ना कितना भी कर दे, आखिर में अपनी औकात दिखाई देते हैं लोग। परम भाई साहब, मैं तो कहती हूँ इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, पुलिस बुला ही लीजिए, क्योंकि इसकी जगह इस घर में नहीं है, जेल में है। नहीं मैडम जी, चुप। बीच में बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक शब्द और मुंह से नहीं निकलना चाहिए था। आई बात समझ में? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बहू पर इतना बड़ा आरोप लगाया। माना कि वो एक गरीब घर की लड़की है, लेकिन राजरानी ढिल्लों की बहू कभी चोर नहीं हो सकती। जिस जबान से तूने दालचीनी को आज चोर कहा है, आज मैं उसी जबान को जला के रख दूंगी। मैडम जी, आप खुद को बचाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है ना। आपकी नज़र में एक गरीब की कोई इज्जत है ही नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये नीली जो भी करती है आपके कहने पर करती है। माँ, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस पापी को सजा दे सकूं। इस घर में झूठ बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आज मैं इसी गर्म चिमटे से तेरी लंबी जबान हमेशा हमेशा के लिए जला दूंगी। चाहिए मैडम जी। मैं मानती हूँ मैडम जी, नीली ने जो किया बहुत गलत किया, पर जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी ना, क्योंकि इतने सालों से इस घर में ईमानदारी के साथ काम करने के बावजूद उसे ये कदम उठाना पड़ा। इस तरह से उसे सजा देना ठीक नहीं है मैडम जी। ये सड़क छाप
इस नौकरानी को क्यों बचा रही है? कहीं इसके पीछे इसकी कोई चाल तो नहीं? दालचीनी पुत्र, मैं जानता हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा देने से ये सर पर बैठ जाते हैं। आज देखा ना तूने कैसे इसने अपना सारा इल्जाम तेरे ऊपर लगा दिया खुद को बचाने के लिए। इसलिए तू इसे बचाने की कोशिश मत कर। नहीं पापा जी, मैं बचा नहीं रही हूँ इसे। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम भी इसकी तरह कुछ गलत ना कर बैठे, तो फिर हम में और इसमें फर्क क्या रहेगा? पापा जी, मैं खुद एक गरीब घर से आती हूँ और इसकी मजबूरी ना समझ सकती हूँ। मैं आपसे बस इतना कह रही हूँ पापा जी कि हमें नीली को अपनी गलती सुधारने का ना एक और मौका देना चाहिए। पुत्र, तू गरीब घर से है तो क्या हुआ? तेरी सोच तो ऊंची है ना। मुझे तो ये खुशी हो रही है कि तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। जूझ रहा पुत्र, शाबाश। राजरानी, मुझे लगता है तेरी बहू एकदम ठीक बोल रही है। हाँ, एक मौका मिलना चाहिए नीली को। जमाना बदल गया है। ये सब बातें ना किताबों में बहुत अच्छी लगती। इस तरह के इंसान को अगर हमने एक और मौका दे दिया ना, तो ये तो हमें बेच के खा जाएगी। सजा तो इसको जरूर मिलेगी, और सजा मैं दूंगी इसे। गरीब लोग भी कितने कमजोर होते हैं ना मैडम जी। बेचारे अमीरों की गलती छुपाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लेते हैं। मुझे लगता है कि दालचीनी पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। नीली बहुत सालों से हमारे घर में रह रही है और हमें चाहिए कि इसको हम एक मौका जरूर दें। वैसे भी इसने दालचीनी के साथ गलत किया है, उसे ही इसका फैसला लेना चाहिए। छोटी मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम जी। मैं आइंदा ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो मैडम जी। नीली, ये परिवार वाले ना तुम पर बहुत भरोसा करते हैं और भरोसा जीतने में सालों लग जाता है, लेकिन टूट एक झटके में जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ नीली कि तुम कभी इस परिवार को फिर से निराश नहीं करोगी। सोच तो सच में बहुत अच्छी है तेरी बहू की। हाँ, मानना पड़ेगा। बहुत ही नसीब वाली हो राजरानी।